आपको इसको टोटल वेन थ्रोम्बोसिस थी, जिसकी वजह से सर्जरी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसी सर्जरी में सक्सेस रेट काफी कम रहता है, लेकिन एक टीम वर्क जिसे होता है और एक प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन और टीम वर्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, तो उसकी वजह से ये केस हमारा सक्सेसफुल है। इसमें लिवर का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस होना, पेट में पानी होना, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसे बेहोशी वाली सिचुएशन होती है, ये सारे लक्षण होते हैं। पैर में सूजन आना, खून की उल्टी होना, ये सारे लक्षण। तो कितनी उम्र है पेशेंट की? 59। आप लोगों की कितनी टीम की डॉक्टर की जिन्होंने ऑपरेट किया? टोटल टीम डॉक्टर्स की अगर आप मानोगे तो 8-9 डॉक्टर थे, इसके अलावा टीम तो 50 लोगों की थी। तो टाइम पीरियड क्या रहा होगा ऑपरेशन 12 से 14 घंटे लगता है, इनमें 14 घंटे के आसपास। ठीक है बेटे। हाँ, पेशेंट इज डूइंग। मैं कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत एडवांस प्रोसीजर है जो बहुत कम सेंटर्स पे होता है। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट से पहले एक मेजर प्रोसीजर हो रहा है जो कि एक लिवर ट्रांसप्लांट। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक मेजर प्रोसीजर होने के बाद वो इतने अच्छे से हुआ कि उसमें उन्होंने कोई ब्लड लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रह रहा है कि हम उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कर पाए। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद क्योंकि हमारी एनेस्थीसिया टीम इतनी बढ़िया थी, ब्लड प्रेशर इतना अच्छा रखा हुआ था कि किडनी ट्रांसप्लांट होते ही उसका साथ के साथ यूरिन आना शुरू हो गया और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद आगे कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। जो पहले तो वो हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस करवा रहे थे, तो साथ करने से फायदा ये हुआ कि पेशेंट का डायलिसिस खत्म हो गया, उसका इन्फेक्शन का कारण खत्म हो गया और पेशेंट के दोनों ही अंग जो काम नहीं कर रहे थे उसको दोनों का ही साथ के साथ ही रिप्लेसमेंट मिल गया। तो कहाँ से है? ये पेशेंट म्यांमार से है। आज सब प्रेस यहाँ पे है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, देखो हमने लिवर किडनी ट्रांसप्लांट किया तो एक इनके भाई ने लिवर दिया, एक इनके नेफ्यू ने किडनी दिया। हमारा हरियाणा अभी भी कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन में बहुत पीछे है। हम अभी भी जैसे इतने इंजरीज होते हैं, इतने आईसीयूज हैं, कितने आईसीयू फरीदाबाद में ही, लेकिन कैडावर डोनेशन को हम प्रमोट नहीं करते। ऐसे ऑपरेशन मान लो कैडावरिक अगर प्रमोट हो तो जैसे कैडावर से आईसीयू में जो ब्रेन डेड लोग हैं उनसे अगर ऑर्गन हमें मिलने लगे तो ये ऑपरेशन और हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको किडनी की जरूरत है, लिवर की जरूरत है। हाँ, तो जैसे अब वो टाइम आ चुका है जब हरियाणा को भी कैडावरिक डोनेशन में आगे बढ़ना होगा। जैसे उससे पहले फॉर्म साइन करके अपनी बॉडी हाँ मतलब लेमन लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मतलब हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जनता को अब जागरूक करना होगा। नेचुरोपैथी जो है चैलेंज कर रहा है एलोपैथी को कि अगर क्रिएटिनिन लेवल 10 भी हो जाता है उस लेवल पे भी जो है हम जो है ट्रांसप्लांट नहीं करते, हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट हो जाएगा नेचुरोपैथी पे। आई एम नॉट कमेंटिंग टू एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डॉक्टर। उस केस में क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमें सिर्फ वही चीज मीडिया में बोलनी चाहिए या सोशल मीडिया पे बोलनी चाहिए जो कि हो सकती है और जो प्रूवन है। देखिए, हमें चीजों को समझना है। एक्यूट किडनी इंजरी होती है, मान लो किसी की किडनी की नली में स्टोन फंस गया, उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, हमने स्टोन निकाल दिया, किडनी रिकवर हो सकती थी तो बेटर हो जाएगी। लेकिन जिनकी किडनी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से पूरी डैमेज हो चुकी है, वो डायलिसिस पे है, तो वो रिकवर नहीं होती। हमें झूठे वादे करके किन्हीं को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो जिस स्टेज के लिए राइट ट्रीटमेंट है वही पेशेंट को ऑफर करना है और सबको देर सवेर समझ में आ जाता है कि कौन मुझे गलत बता रहा है और कौन मुझे सच बता रहा है। से सफर करते हैं या किडनी डिजीज से सफर करते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट कराते हुए वो डरते हैं कि हमारा इसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट का भी अगर सक्सेस रेट है तो खाली लिवर सिरोसिस का तो और बेटर हो सकता है और खाली किडनी का भी और बेटर हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर कंबाइंड लिवर किडनी सक्सेसफुल हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल। रिजेक्शन की क्या चांसेस होते हैं बिफोर एंड आफ्टर द? नहीं, आफ्टर सर्जरी होते हैं रिजेक्शन का चांस, क्योंकि बिफोर हो नहीं सकता। तो आफ्टर 5 से 10% रहते हैं, लेकिन 99% केसेस में मैनेजेबल होता है।